आ रहा हूँ। हाँ? तुम फिर से आ गई? हाँ। अरे ईशान सुनो सुनो, ये गिफ्ट्स पापा ने और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजे हैं। स्नेहा तुम 5,000 करोड़ की कंपनी की सीईओ हो और फिर भी रोज रोज डिलीवरी का काम करने फिर इस करीब घर में आ जाती हो। अब तो इन गिफ्ट को छुपाने की जगह भी नहीं है मेरे पास, और मोहल्ले वालों ने अगर देख लिया ना तो पता क्या हो जाएगा। जाओ यार प्लीज। ईशान दुनिया की छोड़ो और मेरी सुनो प्लीज, हमें इमरजेंसी में तुम्हारी स्केचेस चाहिए, कंपनी को उनकी अर्जेंट नीड है। देखो देखो, इस शो में इस बार गरीब लड़की आई है। बेचारी, मुझे तो नहीं लगता ये सो जीत पाएगी। इसके कपड़े तो देखो, बाबा आदम के जमाने के लग रहे हैं। एक गरीब सड़क छाप लड़के और इतने बड़े शो में। देखा, मैंने बोला था ना, कोई भी शो में मुंह उठा के आ जा रहा है। हाय टीना, कैसे हैं आप? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये तो धोखेबाज नंबर 1 निकला। लॉयल्टी की क्या डेफिनेशन होती है? टीना मैम, वेल इसकी पति की लॉयल्टी बिल्कुल इसके जैसी है, सस्ती और चीप। देखो तो कैसे दूसरी औरतों को अपने घर बुला के मजे कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ईशान बात किससे कर रहा है? ईशान पानी। इतनी बड़ी मुसीबत है यार, पीने के बाद कब बाहर फेंक देना। बहुत हुआ ईशान, तुम अपनी वाइफ को सच कब बताने वाले हो? यू नो, तुम्हारे घर में आते हुए मुझे चोरों वाली फीलिंग्स आती है। मुझसे नहीं होता ये नाटक शाटक। लेट्स स्टॉप दिस। कुछ टाइम की बात है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं टीना को अपनी असलियत बता दूंगा, मेरी असली पहचान। ओके, तो शुरू करें? भी रिस्की हो सकता है। ईशान प्लीज ना, इतना टाइम हो गया है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते प्लीज? ठीक है, तो क्या तुम रेडी हो? ऑफ कोर्स, आज तो मैं पूरी फ्री हूँ, और वैसे भी आज तो तुम्हारी वाइफ भी घर में नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। चलो लेट नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो ना। अरे जल्दी जल्दी करो प्लीज। अरे तो ये तो कुकिंग कर रहे हैं एक साथ। गाइस, शायद हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पर ईशान को तो बस चाय बनानी आती है, तो ये सब कैसे? ओह, Enjoy your meal, sir. क्या गजब का आदमी है, बेचारे को पता ही नहीं कि पूरी दुनिया इसकी इन हरकतों को देख रही है। ईशान को कुकिंग आती है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों? रुको, पागल हो गए हो? इसे खाने में डाल रहे हो? व्हाइट वाइन डालने से और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन ये वाइन तो तुम कुछ टाइम के लिए चुप रहोगी? इसके पास 1857 की रेयर एंटिक वाइन की इतनी सारी बॉटल्स, आखिर ये कितना अमीर है? मेरे डैड के पास ऐसे सिर्फ एक बॉटल है, ऊपर से वो उसे पीते भी नहीं है, सिर्फ सजा के रख देते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने आधी बॉटल ये खाने में खाई है, तो सच में वो तो सदमे में चले जाएंगे। जल्दी करो। टीना, ये वाइन क्या तुमने खरीदी थी? हाँ, एक दिन घर में वाइन खत्म हो गई थी तो मैं जल्दबाजी में वाइन लेकर आई मार्केट से। मुझे परेशान देख ईशान भी परेशान हो गया था और वो मार्केट से जाके वाइन के कुछ बॉक्सेस ले आया। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ये लड़की एक वाइन के लिए इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मुझे तो ये वाइन और ये लड़की दोनों ही सस्ती और फर्जी लग रहे हैं। I mean, इसका पति तो एक वाइन की बोतल नहीं खरीद सकता, इतना बेरोजगार है ये। इमेजिन इसके पापा एक सस्ती सी वाइन की बोतल भी नहीं खरीद सकते। ये तो उससे भी ज्यादा गरीब निकला। इससे अच्छा पानी पी लेते, वाइन पीने की क्या जरूरत है? 2 रुपए की औकात नहीं,
वाइन पीने चले। टीना, तुम क्या हमेशा अपने गेस्ट को ऐसे चीप क्वालिटी का खाना खिलाती हो? बाय द वे, ये एग्जैक्टली खाना आता कहाँ से? रास्ते से या फिर तुम्हें कोई दान में देकर जाता है? तरस खाकर? वाओ, क्या खाना था, मजा आ गया। तुम्हारी वाइफ कितनी लकी है। लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ कि मुझे वो मिली। ये लो, अब खुश? वाओ, ये तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। दादाजी तो इसे देख के खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। टीना, कहीं तुम्हारा पति नशेड़ी तो नहीं जो ड्रग्स लेता है? जी, मतलब तुम लोगों को गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? मुझे लगता है कि वो शायद कुछ बड़ा छुपा रहा है। गाइस, आप सबको बता दूं कि पिछली बार जब हमारी टीम ने कुछ ऐसा इलीगल काम करते हुए देखा था तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया था। बिल्कुल नहीं, ईशान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ओह गॉड, ये कितना फनी है। अरे अपना हाउस क्यों रहा है? पापा, ये शो लव शादी और धोखा इंटरनेट पर हिट जा रहा है और ये लड़की कितनी सुंदर है और बेचारी गरीब, सब लोग इसके हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, ये शो तेरी माँ भी देखती है। विनोद श्रीवास्तव जी का शो है ये। ला, ये कब तो मेरे म्यूजियम का है। अरे 4 बजे मैं चलती हूँ। 4 बजे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मुझे अंडे लेने सुपरमार्केट जाना है। गजब का बेशरम आदमी है। मतलब कमाने की जगह सस्ते अंडे लेने भाग गया। इससे अच्छा रास्ते पे कटोरी लेके भीख मांगने बैठ जाता। बात करने की भी। और इसका पति इतना डिस्कस्टिंग जो है। टीना, तुम्हें क्या लगता है कि ईशान ये सब क्या कर रहा है? वो बस पैसे बचा रहा है। हमारा शो ऑनेस्टी देखकर विनर डिसाइड करता है, ना कि अमीर या गरीब देखकर। व्हाट? तुम सच में अंडे लेने जा रहे हो? हाँ, मुझे डिनर बनाना है। अच्छा, 1 मिनट रुको, ये देना तो मैं भूल ही गई। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, ये सब छुपाने के लिए जगह नहीं है मेरे घर में। अब तुम फिर से सब लेके आ जाती हो। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे ये तो भूल गया था मैं। चलो चलो चलो। ईशान, थोड़ा आराम से चलो, मुझे डर लग रहा है। अंडे की दुकान बंद हो जाएगी। तुम पकड़ के रखो। ईशान, प्लीज आराम से चलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? मैं सेड्यूस कर रही हूँ? एक तो तुम इस खटारा सी वैन को इतनी फास्ट चला रहे हो, ऊपर से मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। ईशान, जब तुम्हारे पास इतनी सारी लग्जरी कार्स है, फिर भी तुम इसी पुरानी सी वैन को लेके घूमते रहते हो। आज तो तुम्हारी बेबी भी आसपास नहीं है। तुम नहीं समझोगी। टीना ने स्पेशली
अपनी सारी सेविंग्स करके ये वैन 50,000 में खरीदी है। गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईशान सुपरमार्केट जा चुका है। सुपरमार्केट की जगह उसे खाई में मरने जाना चाहिए। फालतू में धरती पर इतना बोझ बनकर जो बैठा है। और उस एनवेलप में क्या था? जरूर कुछ मिस्टीरियस छुपा था। प्रिया, तुम लोगों को बेडरूम में भी कैमरास लगवाने चाहिए थे। नहीं, हम बेडरूम और बाथरूम जैसी जगहों पर कभी भी कैमरास नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर टीना चाहती है और उसका परमिशन है तो हम उसके घर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो क्या था। ओह टीना, क्या हम तुम्हारे ताजमहल की तलाशी ले सकते हैं? क्या घर की तलाशी? कहीं ऐसा तो नहीं मियाँ बीवी मिलके कुछ गलत काम कर रहे हो? मतलब ऐसे सड़क छाप लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीना, हम सब तुम्हारे घर चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। क्या हुआ प्रिया? हमारी टीम को अभी अभी पता चला है कि रोशनी का पति विक्रम कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में? आइए देखते हैं। तुम लोग आगे कर क्या रहे थे? क्लाइंट 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सॉरी सर, मैं क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना क्यों घबरा रहे हो? रोशनी, तुम्हारा हस्बैंड किसी कंपनी में काम करता है? जी हाँ, मेरा विक्रम एक कंपनी का सीईओ है जो इसके पति जैसा बेरोजगार नहीं है, जो सिर्फ एक खटारा वैन चलाता हो। टीना तो फटीचर है, लेकिन रोशनी मेरी टक्कर की है। रोशनी, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि विक्रम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है? बिल्कुल नहीं, मेरा विक्रम तो ऐसे प्रॉब्लम चुटकी में हैंडल कर लेता है। वो टीना के पति जैसा थोड़ी ना है जिसे सिर्फ कपड़े बर्तन धोने हैं। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो तुम। मेरा पति विक्रम एक कंपनी का सीईओ है, ना कि तुम्हारे पति जैसा बेरोजगार जो रास्ते पे सस्ते अंडे लेने भाग गया है, राइट? और अगर तुम मेरे पैर पकड़ के मुझे रिक्वेस्ट करो तो मैं विक्रम से बोल के उसके कंपनी में तुम्हारे हस्बैंड को चपरासी की नौकरी दे सकती हूँ। शट अप। मैं अगर गरीब हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो। एक तो वो तुम्हारे पति को नौकरी दिलवा रही है और तुम हो कि उसी के साथ बहस कर रही हो। तुम लोग ना होते ही ऐसे हो, एहसान फरामोश। चलो तुम्हारे घर देखकर चलते, वही रियलिटी दिख जाएगी तुम्हारी। बोलो, है हिम्मत अपने कीड़े जैसे पति का सच देखने की? ये दोनों तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। अब देखना कैसा धमाका होता है। मैं ईशान के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तो है ही इसी लायक। तुम्हारा पति है निकम्मा, ऊपर से बेरोजगार। कोई अंधी उससे शादी करेगी। मुझे लगता है जरूर वो कोई इलीगल काम करता होगा। मान लो कि तुम्हारा पति एक घटिया आदमी है। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे पति के घटिया इरादे सबके सामने आए तो तुम ये शो क्विट कर सकती हो। अगर तुम अपने पति की इंसल्ट नहीं चाहती तो। टीना, अगर तुम ईशान को सही साबित करना चाहती हो तो हमें तुम्हारे घर चलना होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए चलते हैं टीना के घर। मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। कैसे आंटी? अच्छी हूँ। कितनी कितनी? 100 के 30 अंडे ले लो। आंटी, आपकी दुकान का बंद होने का टाइम हो गया और अभी आपके पास कितने सारे अंडे पड़े हैं, तो क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें? क्या? नहीं, ठीक है। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। लो पैसे दो। ये लीजिए। एक ये वाला दीजिए ना। और ये वाला ये तो वही शो वाला लड़का है ना? शो खत्म होने से पहले ये बात ईशान को पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। ओके। ये हो गए अंडे तुम्हारे, लो फिर ले जाना के।
अब क्या हुआ? हेलो चेयरमैन सर, कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ है, अभी हमें फंड्स चाहिए, अब हम क्या करें? तुमने मुझे ये बात बताने के लिए फोन किया? आई एम सॉरी चेयरमैन सर, मैं कंपनी ठीक से नहीं चला पाया, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ 100 करोड़ का लॉस? मुझे लगा 1000 करोड़ का लॉस हो गया होगा। ये फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। एड्रेस दे रहा हूँ, जाओ जाके पैसे ले लो। कितने पैसे लेने हैं सर? मैंने कहा ना, ये फालतू बातों से मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ, जितने लेने ले लो, बाय। ये एड्रेस तो किसी बस्ती का है। मैंने जितना सोचा था, हीगर तो उससे भी ज्यादा छोटा और गंदा निकला। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, यू नो एग्जैक्टली। बस यार कॉकरोचेस ना हो, नहीं तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। सुनो, इन गरीबों का घर इनकी शक्ल से भी ज्यादा गंदा होता है। यू तो गाइस, फाइनली हम टीना के घर में पहुंच चुके हैं। सच आप सबके बहुत ही जल्द सामने होगा। तो गाइस, हम फाइनली टीना के घर में पहुंच चुके हैं। विनोद, ये शो तो सुपर हिट हो गया, हर कोई इसी की बात कर रहा है। ये सब हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस शो में इस बार पहली बार किसी गरीब फैमिली को आने का चांस दिया गया, जिससे पब्लिक खुश हो जाए। थैंक यू। मेरा घर थोड़ा छोटा है। वाओ, ये कितना सुंदर कप है। रॉयल कप का पूरा सेट, ये कैसे हो सकता है? रॉयल कप? पापा, आर यू श्योर कि ये वही कप है? बेटा, आई एम डैम श्योर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बेशकीमती रॉयल कप गरीबों के यहाँ कैसे है? मीरा, यस सर। सारी मीटिंग कैंसिल करो और पायलट को बोलो जल्दी वापस ले चले। जी सर। आर यू मैड? ये क्या किया तुमने? आई एम सॉरी। वो गॉड, मेरी नई ब्रांड ने ड्रेस खराब कर दी तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप। रोशनी, आर यू ओके? ये क्या सवाल है? इसने सबके सामने मेरी ड्रेस खराब कर दी और ये तुम सवाल पूछ रहे हो मुझसे? कुछ तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस खरीद कर दे दूंगी। डैम इट, तुम जानती भी हो ये ड्रेस कितनी महंगी है। तुम अपना ये घटिया घर बेच भी दोगी ना तो भी ये ड्रेस खरीद नहीं पाओगी। रोशनी, तुम क्या कर रही हो? हम लाइव हैं, पूरी दुनिया के लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम प्लीज ऐसे थप्पड़ मत मारो, ये सब सही नहीं है। You deserve this। मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं मैं। इस 2 टके की जाहिल औरत ने ये जानबूझ के किया है। ऐसी ड्रेस खरीदने की तो औकात है नहीं, तो जलन के मारे ये सब किया, राइट? नहीं, मैंने ऐसा सोचकर बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, तो इस गंदे से कप में हमें पानी दे रही थी, इतना लो क्लास समझाए हमें। तुम अपना ये घटिया कप अपने पास रखो। ये आपने क्या किया? ये शाल लेकर आया था। बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो। इससे अच्छा तो कुत्ते होते हैं, एटलीस्ट भोंकते तो है। घटिया लोगों के घटिया कप्स। और हमें इनमें जूस पीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पता नहीं ये जूस कैसा होगा, मुझे तो सोच कर ही उल्टी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जूस बिल्कुल साफ है। ओह गॉड, फिर से ड्रामा। और कितना तमाशा बनाओगी तुम? रोशनी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। तुम्हारी सपोर्ट रेटिंग 7% कम हो गई है। तुमने जो कुछ भी ये किया है वो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। व्हाट? ये सब इस घटिया लड़की की वजह से हुआ है। लोगों की सिंपैथी लेने का अच्छा प्लान बनाया है इसने, राइट?
नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? तुम्हें सारे बाल उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। मामूली से कप के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे, समझी? चल माफी मांग, माफी मांग। एक्सेप्ट करो कि तुमने ये जानबूझ के किया है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। किसी को जूस ऑफर करना पाप नहीं होता है और हम साफ पानी यूज करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पीना था तो मना कर देती, लेकिन कब फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे नए कप के लिए पैसे, इससे तुम हजारों कप खरीद सकती हो। काफी है ना, या और दूं? पूरे 50,000 रुपए। आई नो तुम्हारे औकात से ज्यादा है, लेकिन क्या करूं, मतलब तुम इसे कमाने भी लगो तो 1 साल तो लग ही जाएगी तुम्हें। कम है? पूरे 1 लाख रुपए। तुम्हारे औकात से भी ज्यादा? इतने पैसे तो तुमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर, राइट? यही घर है? हाँ पापा, चले? तुम में से टीना कौन है? कंट्री म्यूजियम के डायरेक्टर, उनसे मिलने आए हैं। प्रोफेसर अशोक, आप यहाँ? एक्चुअली मैं ये शो देख रहा था तो इस घर में एक कप है जो रॉयल कप जैसा है। उसमें क्या खास बात है? वो तो बर्बाद है अभी। वो कोई मामूली कप नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव रॉयल कप्स हैं। लगता है प्रोफेसर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कुछ भी बोल रहे हो। रोशनी, ये कंट्री के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, मिस्टर अशोक गोयल। इन्हें एंटिक चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है। देखिए, अगर वो कोई मामूली कप होता है ना तो मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ नहीं आता। वो बहुत ही रेयर कप्स है, उसे पावरफुल से पावरफुल लोग भी अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उसे खरीद सकते हैं। क्या सच में? मिस्टर अशोक, क्या वो कप्स एक्चुअल में इतने रेयर हैं? पूरी दुनिया में इस तरह के कप के सिर्फ 3 सेट हैं, एक प्रेसिडेंट के पास, और कोई भी आदमी उसे नहीं रख सकता है। फिर तो वो कप्स बहुत महंगे होंगे। जी हाँ, 8 करोड़। क्या 8 करोड़? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कप्स तो मेरे पति ने ऑनलाइन बहुत ही सस्ते रेट्स में लिए थे। ठीक है, आप उन कप को मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देख के बता देता हूँ कि वो असली हैं या नहीं। कहाँ है वो कप? लेके आइए। मिस्टर अशोक, वो कप्स तो टूट गए। हाँ, बस कुछ वो टुकड़े टीना के हाथ में बचे हुए हैं। टूट गए? किसने तोड़ा? कौन है वो बेवकूफ? आप लोगों को उस कप की कीमत पता है? वो हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। वो तो मामूली सा कप है, वो कप एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? और इन लोगों के घर में ऐसा कप हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर, आपसे कुछ तो गलतफहमी हो गई है, क्योंकि इन लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं होते। अगर ये कप टूटे नहीं होते तो मैं इन्हें चेक करके बता देता। अब मैं इन टुकड़ों को कैसे चेक करूं? अगर आपको चेक करना है तो घर में एक और कप है। टीना, तो क्यों अपना मजाक बना रही हो? रोशनी, प्रोफेसर सर रॉयल एंटिक कप देखने आए हैं। तुम तो ये टूथपेस्ट का कप लेके आई।
तो बिल्कुल वही कप है, रॉयल कप। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। इस घटिया से कप को देख के आप खुश क्यों हो रहे हैं? शट अप! ये कोई घटिया कप नहीं है, रॉयल कप है, हमारे देश की शान। तुम इनकी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकती। पापा, कितनी यूनिक डिजाइन है इस कप की। क्या वो सच में असली कप्स हैं? ये है रॉयल कप, और जिसने भी इसे तोड़ा है ना, उसकी कीमत भरते भरते वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इस कप को देखना भी कोई मामूली बात नहीं है। इतना मामूली सा कप 8 करोड़ का कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इसकी कीमत 8 करोड़ पहले थी, अब इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया में बस एक ही इकलौता कप बचा है। अरे देखो, एक आदमी इस कप के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अरे लोग तो 5 करोड़ भी बोल रहे हैं। क्रेजी थे यार। सर, हमारे इस एपिसोड ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। नंदिनी, जरा सोचो, इस कप के लिए लोग 5 करोड़ देने को तैयार हैं, तो उसकी असली कीमत क्या होगी? दादाजी, ईशान ने आपके लिए कुछ भेजा है। ईशान ने भेजा? अच्छा, बताओ क्या? वाह, एक्सेलेंट डिजाइन, एक्सेलेंट। ईशान ने इतनी बड़ी रिसर्च के बदले एक भी पैसा नहीं लिया। उसे देश के लिए इतना बड़ा काम किया, हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करो, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रेडी करो। लेकिन दादाजी, आपने पहले उसे इतने सारे एक्सपेंसिव और रेयर गिफ्ट दे दिए कि अब वो इन सब से तंग आ चुका है। दैट्स राइट। तो ऐसा करो, उसके घर एक बहुत अच्छा सा थैंक यू लेटर भेज दो। ओके दादाजी। रुको, मैं खुद जाकर ईशान को थैंक यू बोलूंगा। क्या ये तुम्हारा किचन है? मैं देख सकती हूँ? टीना, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये कप खरीदना चाहते हैं, पर ये सिर्फ मामूली कप्स हैं। पर वो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। क्या तुम उन्हें बेचना चाहोगी? मुझे इन कप्स की कीमत नहीं पता है, तो मुझे ईशान से बात करनी होगी। टीना, शो की वजह से तुम्हारी कमाई हो रही है, तुम्हें तो प्रिया के पैर रोक के पानी पीना चाहिए। ये क्या है? क्या हुआ? ये देखो, ये तो वही वाइन है ना जिससे ईशान खाना बना रहा था। वो वाइन भी इनकी तरह ही होगी, सस्ती और चीप। नहीं, ये चीप नहीं, रेयर क्वालिटी की वाइन है, और ईशान ने इसे खाने में ऐसे ही डाल दिया। और ये वाइन सिर्फ महंगी नहीं, 1857 में बनी हुई है। क्या? 1857? दिखाना मत। मेरे अंकल को वाइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बट उनके पास तो सिर्फ ऐसी एक ही है, और ईशान के पास इतनी सारी। पर कैसे? ये वाइन तो वाकई स्पेशल है। मिस्टर शोक, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं वाइन के बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वाइन जितनी पुरानी होती ना, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। ये तो 1857 की वाइन है, वेरी रेयर। इस तरह की वाइन को मैंने एक बार ऑक्शन में 10 करोड़ में बिकते देखा था। 10 करोड़? ये नकली है। नकली? हाँ, आई नो वाइन्स महंगी होती हैं, और 1857 की वाइन्स खरीदना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम सही कह रहे हो। लेकिन ईशान ऐसा क्यों करेगा? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो तो है ही बेरोजगार, जो सस्ते अंडे खरीद नहीं सकता। वो बाहर अपने शूज देखे, जो फर्स्ट कॉपी है, ब्रांडेड शूज। ऐसे गरीब लोग अमीर होने का दिखावा जो करते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वाइन असली है या नकली, लेकिन टीना, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि ये वाइन नकली? क्योंकि ये ईशान के अंकल ने हमें गिफ्ट की थी, और वो किसान हैं, तो जब लास्ट टाइम वो आए थे, ऐसी बहुत सारी बॉटल्स लेकर आए थे। इनके रिश्तेदार भी कितने गरीब हैं जो नकली गिफ्ट्स देते हैं। वो चीप। ऐसे दिखावा करने से अच्छा है तुम लोग मर क्यों नहीं जाते?
टीना, क्या हम इस कप को अपने लैब एक दिन के लिए ले जा सकते हैं, लैब टेस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए पैक करो सर। तुम यहीं रुको, ईशान के सब पसंद नहीं।